Students, today we will do exercise 8.3 और एक्सरसाइज 8.3 में कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास। sin 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, cos 90 माइनस ए इक्वल टू sin ए, tan 90 माइनस ए इक्वल टू cot ए, cot 90 माइनस ए इक्वल टू tan ए, sec 90 माइनस ए इक्वल टू cosec ए, cosec 90 minus a equal to sec a, sin a into cosec a equal to 1, cos a into sec a equal to 1, tan a into cot a equal to 1, and tan a equal to sin a upon cos a, and cot a equal to cos a upon sin a। कुछ फार्मूले हैं हमारे पास, ये आपको लर्न करने हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और इस क्वेश्चन नंबर 1 में साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो फॉर्मूला होता है साइन ए इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए। साइन 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। सो कॉस 90 माइनस 18 होता है 72 डिग्री upon cos 72 degree. It will be cancelled and we have answer 1. Then we have tan 26 degree upon cot 64 degree. तो tan a equal to cot 90 minus a, तो cot 90 minus 26 degree upon cot 64 degree. cot 90 minus 26 होता है cot 64 upon cot 64, it is 1. Then we have third part, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। cos 48 डिग्री को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 48, cos a इक्वल टू sin 90 माइनस ए माइनस sin 42 इक्वल टू sin 90 माइनस 48 को हम कर सकते हैं sin 42 माइनस sin 32 इक्वल टू 0। This is 0. Then we have question number 2। हमारे पास वैल्यूज़ हैं, क्वेश्चन है हमारे पास tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। 1 के इक्वल प्रूव करना है। tan 48 को हम चेंज कर सकते हैं कोट में, cot 90 माइनस 48। tan 23 को हम चेंज कर सकते हैं cot 90 माइनस 23, then tan 42 degree and tan 67 degree. तो cot 90 minus 48 it is cot 42, cot 90 minus 23 it is cot 67, then tan 42 and tan 67. cot 42 को हम लिख सकते हैं 1 upon tan 42 इंटू cot 67 को हम लिख सकते हैं 1 upon tan 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67. सो tan 42 से tan 42 कैंसिल और tan 67 से tan 67 कैंसिल। हियर द आंसर इज 1. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। tan 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। ऑन कंपेयरिंग, जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो ये होगा 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री and 90 plus 18 degree equal to a plus 2a, और 90 plus 18 it is 108 equal to 3a and a equal to 108 upon 3, so a equal to 36 degree. Then we have question number 4, tan a equal to cot b, tan a cot 90 minus a equal to cot b, tan 90 माइनस ए इक्वल टू बी एंड 90 इक्वल टू ए माइनस, यानी कंपेयर करेंगे तो कोट से कोट कैंसिल कह सकते हैं। या कंपेयर करने पे 90 माइनस ए इक्वल टू बी एंड 90 इक्वल टू ए प्लस बी, और वी कैन से ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए,
और इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए अपॉन 2. एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 इक्वल टू 90 माइनस ए अपॉन 2. Taking sine from both sides, sine b plus c upon 2 equal to sine 90 minus a upon 2. So sine b plus c upon 2 equal to sine 90 minus a cos a upon 2. This will be the answer. Then we have question number 7. Question number 7 में sin 67 cos 75. sin 67 को हम लिख सकते हैं cos 90 minus 67 और cos 75 को लिख सकते हैं हम sin 90 माइनस 75. इनको इंटरचेंज करना है हमें स्मॉल एंगल्स में. तो sin a होता है cos 90 माइनस a और cos a होता है sin 90 माइनस a. सो इट इज़ cos 23 प्लस sin 35, not 35, it is 15 degree. It is 15 degree, not 35. It is 15 degree. 90 minus 75. Then exercise 8.4. इसमें हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए. सो इन क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव कॉट ए इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी. cot A equal to AB upon BC. If we have a triangle, this is A, B and C. तो कोट जो होता है कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे जो बेस होगा वो AB होगा. AB इज़ द बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज़ BC. तो हम BC को यहाँ पे K ले रहे हैं. लेट BC इक्वल टू K. देन कॉट A की वैल्यू आएगी AB अपॉन K एंड AB की वैल्यू यहाँ से आएगी K कॉट A. इन ट्राइंगल ABC फिर ABC में हम पाइथागोरस यूज़ करेंगे. AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. सो AC इक्वल टू AB कितना है K कॉट A का होल स्क्वायर और BC कितना है K स्क्वायर. तो ये हो जाता है AC स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर कॉट स्क्वायर A प्लस 1. K स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं और AC इक्वल टू अंडर रूट K स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर A प्लस 1. और AC की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करते हैं K इंटू कॉट स्क्वायर A प्लस 1. और हमारे पास साइन A होता है साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. व्हाट इज़ द परपेंडिकुलर? BC अपॉन हाइपोटेनियस AC. देन साइन A पर BC हमारे पास हो गया K और AC हमारे पास है K अंडर रूट कॉट स्क्वायर A प्लस 1. यहाँ K से K कैंसिल हो जाएगा 1 आएगा ये. तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर A प्लस 1. देन सेक A वी हैव सेक A. सेक A होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस हाइपोटेनियस AC अपॉन AB. AC की वैल्यू हमारे पास है K अंडर रूट कॉट स्क्वायर A प्लस 1 अपॉन AB इज़ कॉट A K कॉट A. देन सेक A इक्वल टू K से K कैंसिल हो जाएगा कॉट स्क्वायर A प्लस 1 अपॉन कॉट A. एंड tan A की वैल्यू हमारे पास है BC अपॉन AB. BC इज़ K एंड AB इज़ K कॉट A. सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आती है ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा. tan A इक्वल टू 1 अपॉन कॉट A. Then we have question number 3. Sin square 60 degree plus sin square 27 degree upon cos square 17 degree plus cos square 73 degree. So sin को हम लिख सकते हैं cos 90 minus 63 sin 63 को और sin 27 को लिख सकते हैं हम एज इट इज़ sin square 27 अपॉन
कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 17, और कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर 73 एज इट इज़. सो इट इज़ कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73. सो इट इज़ 1/1 और इसकी वैल्यू आएगी 1. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 9 कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो ब्रैकेट में आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए. हमारे पास एक फार्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए. सो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1. ये हमारे पास एक फार्मूला होता है. तो यहाँ से सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू 1 आती है. सो 9 इंटू 1 इज़ 9. देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. वन प्लस 10 की वैल्यू रखेंगे साइन अपॉन कॉस, प्लस सेक की वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन कॉस, प्लस कॉट की वैल्यू कॉस अपॉन साइन, एंड कॉस सेक इज़ 1 अपॉन साइन. 10 को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं. यहाँ से हम कॉस थीटा एलसीएम लेते हैं, तो इट इज़ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1. देन वी हैव यहाँ से हम साइन थीटा कॉस लेते हैं, तो इट बिकम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1. सो यहाँ से हम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एलसीएम लेंगे. सो वी हैव कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. सो इट इज़ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हम ओपन करते हैं. कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1. कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस 1. 1 से 1 कैंसिल हुआ, एंड कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल हुआ. सो वी हैव वैल्यू 2. देन वी हैव नेक्स्ट पार्ट थर्ड, और थर्ड पार्ट में सेक ए की वैल्यू हम रखते हैं 1 अपॉन कॉस ए, टेन ए की वैल्यू लेते हैं हम साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए. सो यहाँ से हम कॉस ए एलसीएम लेते हैं. इट इज़ 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए. सो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस. यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए. सो इट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए. 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए. कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए. कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए. तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आती है कॉस ए. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास वैल्यू है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. सो वी हैव लेफ्ट हैंड साइड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा. कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन. यहाँ से हम साइन कॉमन लेंगे, सो यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर. सो दोनों का स्क्वायर करते हैं हम 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. और 1 माइनस कॉस थीटा को हम 2 बार लिखते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया. सो वी हैव ओनली 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. Then student we have question, next question, tan theta upon 1 minus cos theta upon plus cot theta upon 1 minus tan theta upon 1 plus sec theta into cos sec theta. tan को हम तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा. tan को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस अपॉन 1 माइनस कॉट को लिख सकते हैं हम कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस अपॉन साइन अपॉन 1 माइनस साइन अपॉन कॉस. सो इट इज़ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा
अपॉन साइन थीटा, हमने यहाँ पे एलसीएम लिया एंड वी हैव साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और हमने यहाँ पे कॉस थीटा एलसीएम लिया, सो वी हैव कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सो यहाँ पे साइन थीटा ऊपर जाएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन कॉस थीटा और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई होगा और बीच में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट इज़ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और यहाँ पे हम नीचे से यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हुआ और माइनस यहाँ पे कॉमन आ गया, तो ये वैल्यू हो जाती है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सो ये वैल्यू आती है हमारे पास साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, दिस वैल्यू इज़ 1 एंड इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। So it become cosec theta into sec theta plus 1. This is RHS. Then next question we have cos A minus sin A plus 1 upon cos A plus sin A minus 1 equal to cosec A plus cot A. So left hand side is cos A minus sin A plus 1 upon cos A plus sin A minus 1. Divide by sin A in numerator and denominator, so it is cos A upon sin A minus sin A upon sin A plus 1 upon sin A. Divide by sin A. और cos A upon sin A plus sin A upon sin A minus 1 upon sin A. So it is cot A minus 1 plus cosec A upon cot A plus 1 minus cosec A. So cot A plus cosec A minus cosec square A minus cot square A upon cot A plus 1 माइनस cosec A। क्योंकि हम यहाँ पे 1 को 1 का एक फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, ये हम पुट कर सकते हैं। देन वी हैव cot A प्लस cosec A माइनस, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं cosec A प्लस cot A का इंटू cosec A माइनस cot A अपॉन cot A प्लस 1 माइनस cosec A। यहाँ से हमने cot A प्लस cosec A कॉमन लिया, सो इट इज़ 1 माइनस cosec A प्लस cot A, और ये हमारा हो जाता है कैंसिल आउट। सो वी हैव ओनली cot A प्लस cosec A। दिस इज़ द आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन ए। हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। सो इट इज़ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होता है 1 प्लस साइन ए और कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर होता है कॉस ए। क्योंकि इसका अंडर रूट है तो इनका स्क्वायर दोनों का हट जाएगा। सो इनको हम अलग अलग करके लिख लेंगे 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। तो यहाँ से 1 अपॉन कोस ए कितना आएगा सेक ए, और साइन अपॉन कोस होगा 10। सो द आंसर इज सेक ए प्लस 10 ए। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर पार्ट 8 साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए।
सो साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो इसको हमने स्क्वायर किया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, एंड देन वी हैव कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए। साइन वाला और साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को हम एक साथ रखेंगे, और कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 2 इंटू साइन इंटू कॉसेक ए होता है 1, 2 इंटू 1, और सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, देन प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए होता है 1, 2 इंटू 1। सो द आंसर इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, देन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए equal to RHS. This is the value. Then we have question number 10. We have 3 parts here, first, second, third, first, second and third part. तो फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सो इट इज़ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट को हमने लिख दिया 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, और नीचे से हमने इसमें ले लिया कॉमन टेन स्क्वायर ए, सो इट बिकम टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, एंड ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, और टेन स्क्वायर ए से टेन स्क्वायर ए कैंसिल, इट इज़ टेन स्क्वायर ए ओनली। देन वी हैव सेकेंड पार्ट 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए, सो इट इज़ 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन टेन ए का होल स्क्वायर। कॉट ए को हम 1 अपॉन टेन ए लिख सकते हैं, देन वी टेक कॉमन टेन ए हम एलसीएम लेते, देन इट इज़ टेन ए माइनस 1 एंड 1 माइनस टेन ए इंटू टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए, और ये आ जाता है माइनस टेन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर है। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड दीज पार्ट्स आर इक्वल।